लास्ट डिप्लॉयमेंट जो आप कर सकते हो पालो अल्टो फायरवॉल को डिप्लॉय कर सकते हो वो है सब इंटरफेसेस डिप्लॉयमेंट। क्योंकि पालो अल्टो फायरवॉल में कितने इंटरफेसेस होंगे, एक तो वो चेसिस वाला है जो बड़े डेटा सेंटर के लिए आते हैं, उसमें ज़्यादा पोर्ट होते हैं। लेकिन जो नॉर्मली है, सपोज अगर वो मैं कंसिडर कर दूं, चलो वो फायरवॉल है जिसमें 100 इंटरफेसेस है, फिर भी 100 इंटरफेसेस कुछ भी नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर वो 200 डिफरेंट सबनेट कनेक्ट करेंगे फायरवॉल से, तो आप क्या कहोगे कि नहीं मेरे पास तो पोर्ट नहीं है, अब फायरवॉल को यूज़ नहीं कर सकते। पालो अल्टो को कह दो कि आपके लिए एक ऐसा फायरवॉल बना दे जिसमें 200 पोर्ट हो, ये तो लॉजिक ही नहीं है। और हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, इवन छोटे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सबनेट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट के लिए, एचआर के लिए, आईटी के लिए, सेल्स के लिए, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स होते हैं, ताकि सिग्रीगेट कर सके इनको डिवाइड कर सके, एक दूसरे से अलग कर सके, रिसोर्सेज अलग हो उनके, सारी चीज़ें सेपरेट हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आया पालो अल्टो फायरवॉल हमें कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है कि एक इंटरफेस को हम यूटिलाइज करें डिफरेंट सबनेट के लिए। तो यस, जो कि हम राउटर में भी करते हैं, सब इंटरफेसेस बनाते हैं, वो सब इंटरफेसेस आप पालो अल्टो फायरवॉल में भी क्रिएट कर सकते हो अनलिमिटेड। एक इंटरफेस को आप सब डिवाइड करके डिफरेंट सबनेट के लिए वो काम करेगा, लेकिन उस साइड पे जो स्विच कनेक्टेड है उसको ट्रंक करना होगा। जो हमें पता है डेफिनेटली अगर सारी वीलेन का ट्रैफिक ले जाना है तो डेफिनेटली हमें वो स्विच का इंटरफेस जो है वो ट्रंक करना होगा। इस केस में जो ये E0/0 है, और यहाँ पे हम सब इंटरफेसेस क्रिएट कर देंगे, जो एक राउटर में भी हम करते हैं, डार्ट लगा के हम सब इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं। तो यस, इस तरह की कोई इशू नहीं है। अगर आपके पालो अल्टो फायरवॉल में 8, 10, 12 इंटरफेसेस है तब भी वो इनफ है। हम एक एक इंटरफेस को यूज करके उसके सब इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं, और रियल वर्ल्ड में यही चीजें यूज होते हैं। तो इस सिनारियो में हम क्या करेंगे, वैसे तो रियल में बहुत सारे होते हैं वीलेन, हमारे केस में हम 3 क्रिएट करेंगे। सपोज एचआर है, आईटी है और सेल्स है। एचआर डिफरेंट सबनेट में है 10 में, आईटी 20 में है, और सेल्स जो है वो 30 में है। स्विच में हम 3 डिफरेंट वीलेन क्रिएट करेंगे और 3 डिफरेंट पीसी उसमें डाल देंगे। वैसे तो रियल में हर वीलेन में डिफरेंट 100-200 हो सकते हैं, लेकिन हमारे केस में हमने एज एग्जांपल 1 पीसी लिया है। और पालो अल्टो फायरवॉल के इस इंटरफेस को हम सब डिवाइड करके 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि 10 के लिए भी काम करो, 20 के लिए भी काम करो और 30 के लिए भी। सब इंटरफेसेस हम इसमें अनलिमिटेड बना सकते हैं, और बाहर का इंटरफेस होगा, और ये तीनों जो है आसानी से इंटरनेट पे जा पाएंगे एक ही इंटरफेस को यूज करके। तो जाके देख लेते हैं कि किस तरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए पालो अल्टो फायरवॉल। ओके, ये पालो अल्टो फायरवॉल है, और हमें एक नेट क्लाउड चाहिए, इंटरनेट। तो ये हमने लिया, और एक मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट के लिए भी इसी को यूज़ करेंगे, कनेक्टिविटी ही चाहिए ना, तो चाहे इसको मैनेजमेंट के लिए भी कनेक्ट कर लेते हैं, ये है। और इस साइड पे हमें चाहिए एक स्विच, तो यहाँ से स्विच लेके ये स्विच कर दिया, और इसका आइकन चेंज करके स्विच कर लेते हैं। ये रहा स्विच, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दिया 1/2 से। तो इसको तो ऑन कर लेते हैं क्योंकि ये में टाइम लगेगा, ठीक है। और तब तक यहाँ हमें डॉकर्स यूज़ कर लेते हैं, लिनक्स के डॉकर्स, ठीक है। तो लिनक्स के ये टाइनी कोर, और ये हमें चाहिए 3, तो यहाँ पे नंबर 3 कर दो, और इसका नाम चेंज करके पीसी कर दो, और इसका
ये चेंज करके ओके कर दो, ठीक है। तो ये रहा इसका क्यों, इस 3 से स्टार्ट कर दिया, हमें 1 चाहिए तो ये 1 कर दो। इसको PC2 कर दो, ठीक है, और इसको PC3 कर दो, ठीक है। ये रहा, ये 3 डिफरेंट सबनेट है, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर लेते हैं बाय द वे सीक्वेंस में तो बेहतर होगा। 0/1 VLAN 1, सॉरी VLAN 10, और वो 0/2, और इसको कनेक्ट कर लेते हैं 0/3, ठीक है। ये हमारा इनसाइड है और ये हमारा आउटसाइड है। ये आउटसाइड है, ठीक है। ये रहा, अब स्विच को भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और PC1 ये जो है ये VLAN 10 है और इसका रेंज 192.168.10.1 रख दिया। तो VLAN 10 और इसकी IP एड्रेस जो है 10.1, ठीक है। इसी तरह जो ये वाला है इसका VLAN 20 कर लेते हैं और IP एड्रेस डिफरेंट सबनेट 20 कर दिया। इसी तरह जो ये लास्ट वाला है इसका VLAN 30 कर दिया और ये 30 बाय द वे इसको 3 कर लेते हैं और इसका 20.2 कर लेते हैं। जो PC का नंबर है वो हो तो बेहतर है, ठीक है। तो 10.1, 20.2, 30.3 3 डिफरेंट सबनेट है, ठीक है। और इसको भी ऑन कर लेते हैं। अब आते हैं स्विच में हम क्या करेंगे, 0/1 3 VLAN क्रिएट करके 0/1 को VLAN 10 में डाल देंगे, 0/2 को VLAN 20 में और 0/3 को VLAN 30 में डाल देंगे, ठीक है। 0/0 इंटरफेस को हम ट्रंक बनाएंगे ताकि ये सारे इन सब VLAN का ट्रैफिक ले जा सके पालो अल्टो पे और फिर बाकी पालो अल्टो में देखेंगे। तो क्यों ना सबसे पहले ये कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्विच पे। स्विच में हमें क्या चाहिए, 3 VLAN चाहिए, एक ट्रंक बनाना है और 3 इंटरफेसेस डिफरेंट VLAN में डालना है, ठीक है। तो एनेबल कॉन्फ़िगरेशन होस्ट नेम SW, ठीक है। और सबसे पहले VLAN क्रिएट कर लेते हैं। तो VLAN 10 और नाम इसका रख लेते हैं IT। पता नहीं पहले वाला क्या था, कोई बात नहीं, कोई भी नाम रख सकते हो। तो इसके साथ लिख भी देते हैं। एक और काम भी कर लेते हैं, ये IT है और ये HR है ताकि हमें पता हो कि हम कौन से वाले में काम करें। ये है, ये सेल्स है। दोबारा स्विच में जाते हैं। स्विच मैंने शायद क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा ओपन है यह। तो VLAN 10 क्रिएट कर दिया और इसका नाम क्या रख दिया, IT। एग्जिट। VLAN 20 क्रिएट कर दिया और इसका नाम रख दिया HR। एग्जिट। और VLAN 30 क्रिएट कर दिया, इसका नाम रख दिया सेल। 3 VLAN क्रिएट हो गए। अगर मैं यहाँ से चेक कर दूँ शो VLAN ब्रीफ, तो ये 3 VLAN है लेकिन अभी तक इसमें कोई इंटरफेसेस नहीं है, राइट। कॉन्फ़िगरेशन में जाके इंटरफेस E0/1 जो ये इंटरफेस है यह लिख दो, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 इंटरफेस E0/2 और स्विच पोर्ट VLAN 20 और इसी तरह स्विच इंटरफेस E0/3 और VLAN 30। दैट्स इट। और अगर चेक करना है तो एक काम कर लेते हैं, शो VLAN ब्रीफ। अब ये इंटरफेस एक रह गया, इसमें एक इंटरफेस VLAN 10 में चला गया, 0/2 VLAN 20 में और ये VLAN 30 में। अब आते हैं जो ये इंटरफेस है जो फायरवॉल के साथ कनेक्टेड है, E0/0, इसको ट्रंक बना दो। इंटरफेस E0/0 मैं स्विच में हूँ, ठीक है।
या लिख दो स्विच पोर्ट ट्रंक एनकेप्सुलेशन डॉट वन, क्यों ये पहले लिखना होगा, और फिर लिख दो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, डू राइट, दैट्स इट। स्विच से हमारा काम ख़त्म। ये था कि स्विच में हमने डिवीजन कर दी, 3 वीलैन क्रिएट कर दी, 3 डिफरेंट हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिफरेंट सबनेट्स है, ठीक है, जो कि 10, 20 और 30 है। राउटर अनस्टैक मेथड ये सेम है। हाँ, राउटर अनस्टैक मेथड भी इसी तरह होता है, यस, ठीक है। अब आती है यहाँ से, मैं इसको क्लोज करके अब फायरवॉल में हमारा काम है, तो इस पर क्लिक करके फायरवॉल की जो आईपी है, ठीक है, तो अभी तक इसको शायद असाइन नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो इसको आईपी एड्रेस असाइन होके हम क्या करेंगे, बाकी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो अच्छा, जब तक ये ऑन हो तो पीसी को आईपी असाइन कर लेते हैं। तो पीसी 1 में जाके, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाके नेटवर्क में, और यहाँ पे आईपी लिख दो 192.168.10.1। ब्रॉडकास्ट खुद उठाएंगे, लेकिन गेटवे हम वहाँ पे 100 रख देंगे, और डीएनएस हमारा होगा 8.8.8, और अप्लाई करके एग्जिट कर दो। जस्ट फॉर द सेफ साइड इफ कन्फिग करके चेक कर दो, तो यस 10.1 है, पीसी 1 कन्फिगर हो गया। पीसी 2 पे जाते हैं, ठीक है, और पीसी 2 में हम करेंगे क्या, यहाँ पे नेटवर्क में जाके यहाँ 192.168.20.2 ये ऑटोमेटिकली उठा देंगे, लेकिन गेटवे ये गलत लिख देते हैं, तो 10 कर दो, सॉरी 100, और डीएनएस में लिख दो 8.8.8, और अप्लाई करके एग्जिट करके यहाँ से एग्जिट, और यहाँ इफ कन्फिग करके तो 20.2, और लास्ट वाला जो सिस्टम है यहाँ पे हम जाके कंट्रोल पैनल नेटवर्क, और यहाँ पे 192.168.30.3, ठीक है, गेटवे में हम करेंगे 100, और नेम सर्वर इसका जो डीएनएस है वो अप्लाई करके एग्जिट, और यहाँ से एग्जिट, और टर्मिनल में जाके इफ कन्फिग तो 30.3। तो ये भी कन्फिगर हो गए। अब आते हैं फायरवॉल पे। तो फायरवॉल की आईपी 114.135 इसने उठा लिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 135 यहाँ पे लिख देते हैं HTTPS 192.168.114.135 एडवांस, और इसको प्रोसीड करके अगेन सेम स्टेप्स, एडमिन, ठीक है, और यहाँ से पासवर्ड चेंज करना होगा। पुराना पासवर्ड हमारा एडमिन न्यू abc@12345 abc@12345 लॉगिन, और यहाँ से एडमिन abc@12345, ओके। अब फायरवॉल में हम क्या करेंगे, एक तो हमें आईटी, एचआर, सेल्स और आउटसाइड चाहिए, ये हम क्रिएट करेंगे। तो 4 हमें जोन चाहिए, ठीक है। तो इसको अनचेक करके क्लोज कर दो, ये रिमाइंड मी लेटर कर दो, और नेटवर्क में जाके यहाँ पे जोन क्रिएट कर दो, जिस तरह हम नॉर्मली करते आ रहे हैं। तो एक हमारा जोन होगा इंटरनेट, जो कि आउटसाइड है, और जिसका लेयर 3 होगा, ठीक है, बाकी हम कर चुके, और ओके कर दिया। इंटरनेट के नाम से मैंने आउटसाइड का बना दिया। दूसरा यहाँ पे बना देते हैं एचआर, और इसको भी लेयर 3 कर दिया, उसी नाम से, कोई और नाम रख दो, कोई मसला नहीं, सेल्स, ठीक है, और ये लेयर 3 कर दिया। और क्या है, आईटी, और ये भी लेयर 3 कर दिया। एचआर हो गया, सेल्स हो गया, और आईटी कौन सा रह गया,
IT HR सेल्स और आउटसाइड, ठीक है, 4 हमारे जोन क्रिएट हो गए। अगर आपकी केस में ज़्यादा है तो ज़्यादा क्रिएट कर दो, इसी तरह हम करते हैं। जोन्स हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, इंटरफेसिस पे जाना है। तो इंटरफेसिस पे जाके सबसे पहले जो बाहर का इंटरफेस है 1/1, इसको तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ना, इसको साइड पे कर लेते हैं। 1/1 को कॉन्फ़िगर करके 114.100 असाइन कर लेते हैं और दैट्स इट। तो जाते हैं 1/1 पे, इस पे क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ लिख दिया कनेक्टेड टू इंटरनेट, ताकि हमें पता हो कहाँ पे ये कनेक्टेड है। इंटरफेस टाइप लेयर 3 है, ठीक है। और वर्चुअल राउट हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे और सिक्योरिटी जोन जो है इसके लिए मैंने क्रिएट किया है इंटरनेट के नाम से। और आईपी एड्रेस उसी सबनेट से 192.168.114.100 और 24 लाजमी है लिखना। अगर आप चाहे तो एडवांस पे जाके मैनेजमेंट भी ऑन कर दो ताकि हम इसको पिंग कर सके। तो यहाँ पे नन है, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो पिंग के नाम से और पिंग अलाउट कर दो। इसका तो तमाम हो गया, ये तो किस्सा स्टोरी ख़त्म हो गई ना आउटसाइड इंटरफेस की। अब आते हैं किस चीज़ पे, जो 1/2 है, मसला भी यहाँ पे है। इंटरफेस हमारा एक है और सबनेट डिफरेंट कनेक्टेड है, ये अलग करना है ट्रैफिक। तो ये 1/2 जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो इस पे क्लिक करके सबसे पहले इसके इंटरफेस टाइप चेंज कर दो लेयर 3, क्योंकि हम एज अ लेयर 3 डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। सब इंटरफेस एज अ लेयर 2 भी कर सकते हैं। दैट्स इट, यह कुछ भी और नहीं करना है। मैंने क्या किया, अगेन ये रियल वर्ल्ड में लोगों को मसले आ जाते हैं, वो कह रहे हैं कि सब इंटरफेसेस क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं। अगर आपने इसके इंटरफेस टाइप के अलावा कुछ और चेंज कर दिया तो मसला होगा। अगर मैं यहाँ आईपी एड्रेस असाइन कर दूँ या कुछ और कर दूँ, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना है। दैट्स इट, आपने इंटरफेस टाइप चेंज कर दिया और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे है ऐड सब इंटरफेसेस और इस पर क्लिक कर दो। अब ये कह रहे कि इस सब इंटरफेस का नंबर क्या रखना चाहते हो। बहुत सारे हैं, 999 इतने नंबर दे सकते हो नॉर्मली। अच्छा, ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ और रख सकते हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये हम उसी वीलेन का नंबर रख लेते हैं ताकि ट्रबल शूटिंग में आसानी हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेम हो। तो यहाँ पे क्या है 10, तो मैं यहाँ पे इनका नंबर रख लेता हूँ 10, लेकिन यहाँ पे टैग है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वही नंबर होना चाहिए कि ये सब इंटरफेस किसके लिए काम करेगा, कौन सी वीलेन के लिए। जो ये बात कर रहा था सब राउटर अनस्टिक मोड, तो वो वह भी हम इसी तरह करते हैं। अब ये सेम होना चाहिए, ये वही 10, ये लाजमी नहीं है लेकिन ये लाजमी है। और यहाँ से वर्चुअल राउट हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट। सिक्योरिटी जोन ये कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला IT, यहाँ से IT चूज़ कर दो और IPv4 एड्रेस उसी रेंज से कर दो, तो 10.100 कर देंगे सब इंटरफेस की IP। और यहाँ पे लिख दो 192.168.10.100, ये हमने वहाँ पे गेटवे दिया था ना। और अगर आपने करना क्या है, मैनेजमेंट इंटरफेस इनेबल करना है पिंग, तो पिंग कर दो। ये क्रिएट हो गया हमारा एक सब इंटरफेस। ये देख 1.2.10 10.10 वो है और IP एड्रेस उसी रेंज से। ये टैग सेम होना चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है। अब इसी फर्स्ट इंटरफेस को दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड इंटरफेस एक और कर दो। अगेन ये लाजमी नहीं है, मैंने 20 दिया, हाँ यह लाजमी है, ये 20 कर दिया। कमेंट्स लिख देता हूँ 20 किसका है, HR का। तो यहाँ पे लिख दो कनेक्टेड टू HR डिपार्टमेंट, कुछ भी लिख दो। वर्चुअल राउट जो है हमारा डिफ़ॉल्ट है और सिक्योरिटी जोन HR है, ठीक है। और IPv4 उसी रेंज से 20.100, यहाँ पे लिख दो 192.168.20.124। और एडवांस में जाके यहाँ से आप क्या चूज़ कर सकते हो ताकि इसको हम पिंग कर सके। 2 क्रिएट हो गए। अगेन पहले इंटरफेस को जहाँ हमने सिर्फ एक ही चेंज की है, इसका इंटरफेस टाइप चेंज किया, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको आएगा
8 सब इंटरफेसेस। और अगेन यहाँ पे लिख दो 30, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई और नंबर हो सकता है लेकिन ये 30 होगा। और यहाँ पे लिख दो कनेक्टेड टू, लास्ट वाला हमारा क्या है, सेल्स। यहाँ लिख दो कि ये सेल्स डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। और यहाँ से IPv4 उसी सबनेट से 30.100 हमने डिसाइड किया था एज अ गेटवे, 192.168.30.124। और एडवांस में जाके इस पे पिंग अलाउड कर दो। यहाँ आके वर्चुअल राउट जो हमारा है वो डिफ़ॉल्ट है और सिक्योरिटी जोन जो है वो सेल्स है, ये रहा। तो पहले वाले को हमने 10 में रख दिया, इसको 20 में, इसको 30 में, इसको IT सिक्योरिटी जोन में, इसको HR में और इसको सेल्स में। ठीक है, इसकी 10 डॉट उसी रेंज से IP, इसकी 20 डॉट रेंज से IP और इसको 30 डॉट रेंज से IP एंड सो ऑन, जितनी चाहे आप इस तरह क्रिएट कर सकते हो। और जब आप रियल में जाओगे तो आपको इस तरह की सब इंटरफेसेस बहुत सारे नज़र आएंगे। अब आते हैं करना क्या है, पॉलिसी क्रिएट करने, क्योंकि ये डिफरेंट जोन है तो उसके लिए हमें पॉलिसीज चाहिए। डेफिनेटली जब आप एक जोन से दूसरे में जाना चाहते हो, जो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल जोन। वैसे तो अलग पॉलिसी हम क्रिएट करते हैं, ऑल जोन टू इंटरनेट। वैसे तो अलग अलग भी कर सकते हो, यहाँ मैं सब कुछ क्या कर रहा हूँ कि सारे जोन को रीच होना है, IT को और सेल्स को। इनके IP स्कीमा लिख सकते हो कहाँ पे, इंटरनेट पे। ये पॉलिसी क्रिएट कर दी किसी भी एप्लीकेशन के लिए। कौन सा बेहतर है सर जी, अल पे बेहतर है या अलग अलग? नहीं, अलग अलग। ये तो मैं लैब पर्पस के लिए इस तरह कर रहा हूँ। इवन आपको ये भी नहीं छोड़ना चाहिए, एप्लीकेशन लिखना होगा और सोर्स में एड्रेसेस लिखने होंगे, सोर्स यूज़र लिखने होंगे, लेकिन चूँकि हम लैब पर्पस के लिए तो मैं इसलिए ऑल लिख रहा हूँ। और अलग अलग क्रिएट करते हैं ताकि ट्रबल शूटिंग में आसानी हो। ठीक है, और ओके कर दिया। ये सिक्योरिटी रूल है, लेकिन हमें नेट भी चाहिए। तो नेट पे जाके, जो कि नेट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम करेंगे, तो ऐड पे क्लिक करके नेट पॉलिसी ऑल जोन टू इंटरनेट, कुछ भी लिख दो, मैंने कुछ अलग उधर लिख दिया। यहाँ पे लिख दो कि जब HR हो या IT से कोई आए या सेल से आए तो उसको बाहर के इंटरफेस में कन्वर्ट कर दो। किसी भी बाहर के जोन में बाहर का इंटरफेस क्या है, ईथरनेट 1 है, किसी भी सर्विसेज के लिए, किसी भी सोर्स IP के लिए। किस चीज़ में, डायनामिक IP पोर्ट मीन्स पेड कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ये हम देखेंगे। इंटरफेस एड्रेस बाहर का 1/1 इंटरफेस है जो कि 114.100 है, और ओके कर दिया, दैट्स इट। और कमिट चेंजेस कर दो। ये तो हम बाद में देखेंगे, हमारा जो टारगेट था वो ये था, सब इंटरफेस डिप्लॉयमेंट। अब आप देखोगे कि ये सारे के सारे इंटरनेट पे रीचेबल होंगे, इवन दो इनका हर एक का ट्रैफिक डिस्टिंग्विश है और सिग्रीगेट है और सेपरेट है, लेकिन ये फिर भी जाएंगे। और उसकी वजह है कि हमने सब इंटरफेसेस क्रिएट किए। यूँ समझो कि बेसिकली यहाँ पे 3 इंटरफेसेस है इस केस में। नहीं, वर्चुअली ये इसके लिए काम कर रहे हैं और ये इसके लिए काम कर रहे हैं और ये इसके लिए। तो वर्चुअली हमने इस इंटरफेस को डिवाइड कर दिया जो कि सब के लिए ट्रैफिक ले जा रहा है। जाते हैं यहाँ पे कि ये अगर सेव हो गया, यस, तो अब हम मॉनिटर में आके, चूँकि लाइसेंस नहीं है सेशन ब्राउज़र में, और अब एक से ट्राई कर लेते हैं। तो IT से कहाँ पे जाते हैं, ट्विटर में। यहाँ पे मैंने लिख दिया twitter.com। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं कि जा रहा है कि नहीं। यहाँ से पिंग भी कर लेते हैं सबसे पहले कि हम अपनी गेटवे को पिंग कर रहे हैं कि नहीं। टू 10.100, यस, तो गेटवे को पिंग कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ से 8.8.8 को पिंग कर रहा हूँ कि नहीं, तो इट मीन्स मेरा DNS का इशू है या रूल वहाँ पे।
वर्चुअल राउट डालना पड़ेगा आई गेस सर। हाँ यस एक चीज़ में मुझे याद आ गया कि तो लास्ट चीज़ हमने जो नहीं किया है वो है वर्चुअल राउट। वर्चुअल राउट पे जाके यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर दो जो हम यूज़ करते आ रहे हैं स्टैटिक राउट, और ऐड में क्लिक करके यहाँ कोई भी नाम दो। नॉर्मली मैं डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ, और यहाँ से 0.0.0/0 की किसी भी जगह जाना हो, और आईपी एड्रेस जो नेक्स्ट आईपी एड्रेस है वो है 192.168.114.2, जो कि आप आईएसपी की आईपी लिखोगे नेक्स्ट की, हमारे केस में वही है, और कमेंट चेंजेस कर दिया। जो लास्ट चीज़ हम भूल गए थे वो डिफ़ॉल्ट राउट नहीं था, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से, हाँ इसको सेव होने दो, और जब हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे, पिंग को स्टॉप कर लेते हैं, ये अभी हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव होने दो, अब होना चाहिए, ठीक है। तो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये दोबारा कर दो, हो जाएगा। ये आ गया। तो आईटी से हम ट्विटर पे गए, अब आते हैं एचआर पे। एचआर से जाते हैं फेसबुक पे, लेकिन क्विकली जाना होगा, वहाँ सेशन जो है क्योंकि लाइसेंस नहीं है तो वहाँ पे चेक करना होगा। यहाँ से फेसबुक पे गए, और सेल से किसी भी जगह जाते हैं गूगल पे सपोज, ठीक है। और क्विकली यहाँ पे आके अगर हम मॉनिटर में आके सेशन ब्राउज, तो आप ये देख सकते हो फेसबुक और ये सारी चीज़ें, और यहाँ HR टू इंटरनेट, सेल्स टू इंटरनेट, और IT टू इंटरनेट। तो तीनों डिफरेंट जोन है जो इंटरनेट पे जा रहे हैं। ये इनके सोर्स है, ये डेस्टिनेशन 888 है। पहले DNS के लिए गए, फिर फेसबुक के लिए, गूगल के लिए, और ये सारी चीज़ें आप इनको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, या CLI के थ्रू शो सेशन आल से, जो हम लास्ट लेक्चर्स में भी देख चुके हैं, ठीक है। और आप इसकी फुल डिटेल भी देख सकते हो। सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, तो ये 20.2 से ये ट्रैफिक जा रहा है। अगर आप सेल्स वाला चेक करना चाहो तो ये 30.3 से जा रहे हैं। और अगर आप IT की चेक कर दो, IT का कहाँ है, ये है, ये 10.1 है। तो डिफरेंट जोन से आप इस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मेन मकसद हमारा यह था, वो तो हम बाद में देखेंगे, ये थे कि सब इंटरफेसेस हम किस तरह क्रिएट करते हैं। तो मेन इंटरफेस पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, वो इसी तरह रहेगा, और आप इस तरह और भी ऐड कर सकते हो जितने चाहे। अब इसमें इंटरफेसेस, सब इंटरफेसेस ऐड करके डिस्टिंग्विश कर सकते हो, और यही रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है आपने, और ख़ुद से लैब करना है कि ये किस तरह वर्क करता है। स्विच में हम ट्रंक बना देते हैं, और डिफरेंट वीलैन होते हैं जो हमारे एक्सेस लेयर स्विचेस होते हैं। वहाँ पे वीलैन होते हैं, वो कनेक्टेड होता है फायरवॉल से फिर हम सब इंटरफेसेस बना के इसी तरह ये वर्क करता है। अब जब IT से HR में जाना हो तो ये काम नहीं करेगा, उसके लिए अगेन आपको पॉलिसी क्रिएट करनी होगी। HR से सेल्स में जाना है तो पॉलिसी क्रिएट करनी होगी। तो इसी तरह ये आपने डिस्टिंग्विश कर दिए सारे, और सिग्रीगेशन कर दी, मैनेजमेंट एजी कर दिया, हर एक का डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो जो चीज़ें उन्होंने एक्सेस करनी है तो रूल्स आप यहाँ फायरवॉल में क्रिएट करके प्रोवाइड करोगे। तो जाते हैं इंटरफेस पे, अगर कुछ चीज़ें भूल गया हो तो हमने यहाँ जोन क्रिएट कर दिए, ठीक है। फिर राउटिंग जो मैं भूल गया था ये कर दिया, ठीक है। और यहाँ से सब इंटरफेसेस क्रिएट कर दिए, और हर एक के IP एड्रेस असाइन कर दी। इसके बाद यहाँ से सिक्योरिटी रूल क्रिएट कर दिया, और फिर नेट पेड कॉन्फ़िगर कर दिया, जो कि अब नेक्स्ट हम देखेंगे। कमिट चेंजेस कर दिए, और डिफरेंट उस पे गए अमेज़ोन पे, और फिर सेशन ब्राउज से हमने इनको वेरीफाई कर दिया।